सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वफ़द की आमद पर बहुत खुशी हुई, सऊदी वली अहद के मशकूर हैं। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सराहा। कहा, सऊदी वफ़द के दौरे से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नए मोड़ पर, सियासी और माशी ताल्लुकात के नए संग मील उबूर होने को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा मुलाकात। PIA समेत कई मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफ़द को एयरपोर्ट्स की निश्कारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर की। सोलर और कानकुनी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ दी गई। सऊदी वफ़द को हेल्थ सिटी बनाने की भी पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दौरा पाकिस्तान सऊदिया स्ट्रेटेजिक और तजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में पाक सऊदिया इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया गया। SIFC की एपेक्स कमेटी से सऊदी वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हमसे जो हो सका करेंगे। सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, दौरा इंतहाई मस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई। वज़ीर ख़ारजा साख्तार बोले, शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि इस साल माशी नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवा साल महंगाई 21%, हदफ के मुकाबले 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवा साल बेरोजगारी 8, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान। IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहिदा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत सिम्त में बढ़ रही है। सर्विसेज सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल न होने दें। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान से दहशत गर्दी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सिपा सलार ने पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। शहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खिराजी तहसीन पेश किया। फोरम की मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के GD ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस की समाअत। सजा मअतली की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगा, अदालत का सवाल। आजम खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया। सलमान सफदर का जवाब, अदालत ने मजीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम सजा मुअत्तल कर देते हैं।
फिर आपको 1 माह लें। दलाइल देने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से डियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला की अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। उनके वकील भी नहीं चाहते बुशरा बीबी घर से जेल जाएं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। जो उन्होंने रिलीफ मांगा है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। PTI रहनुमा की जानिब से दोनों जमातों में राब्ते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। JUI सरबरा ने कहा कि पहले भी राब्ते हुए, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है। दोनों जमातों में मुस्तकिल राब्तों की ज़रूरत है। असद कैसर बोले, बैरून मुल्क वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से लाहे अमल बनाएंगे। अवाम को कम कीमत पर रोटी मिल रही है या नहीं। नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। नान बाइयों से मुलाकात की, शहरियों से भी राय मालूम की। लीगी कायद ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। कश्मीर में अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। पुलिस मौजूद है, पिकेट्स कायम है, मुग़वी बाजियाब हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध की सखर में गुफ्तगू। ज़ियाउल हसन लिंजार ने IG गुलाम नबी मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर की ताजिर कम्यूनिटी कहती है कि बड़ी हद तक बेहतरी हुई है, इंतज़ामी तवज्जो न होने से मामलात ख़राब हुए। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों का नया सिलसिला आज रात से शुरू होगा। PDMA के मुताबिक 19 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी। कराची में भी बारिश का नया सिस्टम आज एंट्री देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।